नमस्कार, हम फिर से आ गए एक और पंचायत में, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए। आखिर पंचायत का विकास स्तर है क्या। अभी हम मौजूद हैं बिहार के गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड के उतलीवारा पंचायत में। उतलीवारा पंचायत की मुखिया होती हैं कंचन देवी जी। ये जो शख्स जिनको आप स्क्रीन पे हमारे साथ बैठे देख रहे हैं, इनका नाम उमेश यादव है। इस पंचायत की जो मुखिया हैं कंचन देवी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं, एक तरह से मुखिया प्रतिनिधि कह सकते हैं। पंचायत को ये देखते हैं तो इनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने किया है विकास का कार्य बीते वर्ष में। पहली बार ये मुखिया बने हैं, जनता ने इनको चुना है अपना प्रतिनिधि और प्रतिनिधि दिया है इस पंचायत का। तो सीधे तौर पर आइए जानते हैं इस पंचायत का विकास स्तर आखिर है क्या, उमेश यादव जी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है बीते वर्ष में। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले बिहार झारखंड न्यूज से जो आए हैं मेरे पंचायत में जी, हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि मेरी पत्नी के मुखिया बनला 16 माह बीत चुका है और उस कार्यकाल में 16 माह के कार्यकाल में मेरे पंचायत के अधीन आप आए कार्य के देखने के लिए, कार्य से संतुष्ट होने के लिए। तो हम सबसे पहले आप लोग को मैं पंचायत की ओर से भी और मुखिया कंचन देवी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, जो भी कार्य होता है, जो भी योजनाएं हैं, सारा कुछ आप देखते हैं, तो हम आपसे जानेंगे आखिर विकास का स्तर है क्या इस पंचायत में। तो सबसे पहला सवाल, नल जल योजना की कैसी स्थिति यहाँ पे? नल जल योजना की बहुत खराब स्थिति पहले था। अब जब कंचन देवी मुखिया बनी है उसके बाद सबसे ज़्यादा नल जल पर ही जोर दी है। जल ही जीवन है। अच्छा, तो जितने भी हमारे वार्ड में, पंचायत के वार्ड में नल जल जो बंद था उसको चालू कराने का काम किए और हर घर में पानी पहुंचाने का काम किए हैं और उससे पब्लिक को इस गर्मी के दिनों में पानी मिल रहा है। हाँ, एक दो वार्ड है जहाँ पर लेयर ही फेल हो गया है, कोई स्रोत नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर अभी बंद है। अच्छा, बाकी जगह चल रहा है, 13 वार्ड में चल रहा है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? प्रधानमंत्री योजना के तहत अभी तक यहाँ लाभ मिल गया है 578 लोगों को। टोटल कितने का एस्टिमेट था? टोटल मुखिया कंचन देवी जी के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया था पंचायत से ग्राम सभा में 727 का। अच्छा, जिसमें 578 का पेमेंट हो गया है। बहुत सा आवास कंप्लीट हो गया है और कुछ मतलब 60% आवास कंप्लीट हुआ है और बाकी अभी 40% ऑनगोइंग में है। 15वीं और षष्ठम योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाएं इस पंचायत में? 15वीं और षष्ठम की ही राशि से पंचायत के विकास करने के काम किए हैं। 15वीं और षष्ठम दोनों को राशि से नल जल का भी रिपेयरिंग का काम किए हैं और 15वीं और षष्ठम दोनों की राशि से सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार कराए हैं, नली गली भी बनाए हैं। अच्छा, और इसके बाद फेवर ब्लॉक भी लगाए हैं, पीसीसी का भी कार्य कराए हैं। तो जो गाइडलाइन है टाइड अनटाइड में जी, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। पंचायत में राशि को खर्च कर रहे हैं और मेरे पंचायत के अधीन 15 वार्ड है और 15 वार्ड में 20 गांव है, मतलब टोला और रेवनो गांव मिला के 20 है। लगभग हम हर गांव में काम किए हैं 16 महीना के कार्यकाल में। कोई गांव ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ जीरो है, ऐसे वो बात नहीं है। हर गांव में कुछ न कुछ काम किए हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का। अच्छा, स्वास्थ्य, हाँ, जो समस्या जिस गांव का जिस तरह का है, ज़्यादा ज़रूरी है, वही काम को हम पहले कर रहे हैं। अच्छा, जिससे पब्लिक के सामूहिक लाभ मिले। शौचालय भी बनाए हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये रहेगा हमारा, शिक्षा का स्तर क्या है आपके पंचायत में? शिक्षा का स्तर पहले से अभी बहुत बेहतर हो गया है। जितने भी प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय है, सभी को रंगैया पोतैया का भी काम चला, मेंटेनेंस का भी काम चला और शिक्षा में जो टीचर लोग समय से आते थे नहीं, समय से विद्यालय छोड़ते थे नहीं, आज मेरे कार्यकाल में वो समय पर विद्यालय पहुंच रहे हैं और समय पर विद्यालय छोड़ रहे हैं।
अब रह गई बात शिक्षा का जो है बच्चों का, तो हम हमेशा घूर घूर के जाते हैं विद्यालय में। किस क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ पे? सर यहाँ अभी 10th क्लास तक पढ़ाई चल रही है मेरी पंचायत में, लेकिन अभी 2 माह पहले जो हमारे यहाँ उत्क्रमित हाई स्कूल जो बना है उसका कोड मिल गया है इंटर तक। अब हमारे पंचायत के बच्चे बच्चियाँ इंटर तक पढ़ाई पंचायत में ही करेगी। अच्छा, जितने भी स्कूल यहाँ पे टीचर टाइम टू टाइम आते हैं? टीचर टाइम टू टाइम आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन हम पंचायत में हैं 16 महीना से, और हम किसी को विजिट करने में कहीं पहुंचने में नहीं छोड़ते हैं। और रास्ता में भी लेट आते रहते हैं तो देखते हैं कि मास्टर साहब फलना विद्यालय के ही हैं, ये अब लेट जा रहे हैं, तो हम वहां पर पहुंचते हैं भी पीछे से कि मास्टर साहब आप लेट क्यों आए। तो अच्छा। कोई कुछ समस्या बताते हैं तो हम बोलते हैं समस्या था तो आप घर ही रह जाते, अभी लेट जा रहे हैं तो बच्चा के आप तो पढ़ा नहीं पाइएगा। तो सरकार के सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहते हैं तो हम यहाँ पंचायत के सरकार में हैं, आपको सिर्फ खाना पूर्ति नहीं करने देंगे। तो ये सब चीज़ों पर हम फोकस किए हुए हैं और मेरी कड़ी नज़र है हर विभाग पर और काम पर भी। और पब्लिक में भी कहते हैं कि आप अपना हक अधिकार की बात डायरेक्ट सरकार से मांग कीजिए, और उसमें आपको लाभ मिलने से यदि कहीं कोई लोग ब्लैकमेलिंग करता है तो आप डायरेक्ट मुखिया जी से संपर्क कीजिए, हम आपको मदद करेंगे चल के। अच्छा, स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब व्यवस्था है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? उतली बारा में स्वास्थ्य केंद्र है पूरे पंचायत में, उप स्वास्थ्य केंद्र साहिल पथरा है, वहाँ पर हमारा सामुदायिक भवन है, उसमें एनएम जो है उप स्वास्थ्य केंद्र के, उनके द्वारा सामुदायिक भवन में न चला के स्वास्थ्य केंद्र निजी मकान में चला रही है। और हम उसके लिए जो प्रभारी हैं प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग के, उनको लिखित रूप में दिए हैं कि डॉक्टर साहब वो जो चला रही है प्राइवेट मकान में, वो किराया में पैसा खर्च कर रही है, हमारा वहाँ पर सामुदायिक भवन है वहाँ पर चलाए बेबू, और वहाँ पर पब्लिक उनसे इलाज करवावेंगे, दवाई लेंगे, वो घर में चलाती है पता ही नहीं चलती है। और 16 महीना हो गया प्रभारी सर के बोले हुए, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई क्या होना है, हम लोग को कार्रवाई नहीं कराना है, हम लोग को काम लेना है। सरकारी कर्मी जितने भी हैं वो पब्लिक के नौकर होते हैं जी, और उनसे हमको काम लेना है। तो हम प्रभारी जी से बोले कि सामुदायिक भवन में ही शिफ्ट करा दिया जाए सर, और वहाँ से ही पब्लिक को इलाज किया जाए, वहाँ से ही पब्लिक के बीच में दवा को वितरण किया जाए। ये निजी मकान में रख के और पब्लिक को इलाज नहीं मिल रहा है और सरकार को राशि भी किराया में जा रहा है। तो हम उनको लिख के दिए हैं और पंचायत समिति के बैठक में भी हम ये प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी द्वारा नहीं किया गया है। और उस सामुदायिक भवन में एनएम को कह के स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं शिफ्ट कराया गया है, जिससे हम काफ़ी दुखी हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी की स्थिति कैसी है यहाँ पे? आंगनबाड़ी की स्थिति, आंगनबाड़ी पूरे जितने भी है पंचायत के अधीन में वो सब खुल रही है, समय से खोलती है और बच्चों लोग भी पहुँच रहे हैं केंद्र पर, लेकिन उन लोग के द्वारा सिर्फ जो पोषाहार मिलता है वो पोषाहार पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है। जब हम लोग जांच करने के लिए जाते हैं, अभी एक आंगनबाड़ी को जांच यहाँ करेंगे तो दूसरा फ़ोन कर देगा कि मुखिया जी आंगनबाड़ी जांच कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग जो मेनू है उसके तहत व्यवस्था कर लीजिए, न तो मुखिया जी लिख पढ़ देंगे, तो दूसरा का अलर्ट हो जाता है। लेकिन जो मिलना चाहिए उस रूप में नहीं मिल रहा है पोषाहार बच्चों का। अच्छा, तो अभी मुख्य रूप से सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए? सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पदाधिकारी कर्मचारी को सरकार के द्वारा लगाया गया है वो पब्लिक में निरपेक्ष रूप से काम करे। मुखिया यहाँ निरपेक्ष रूप से काम कर रही है और जो योजनाएं हैं उसमें उन लोग सहयोग करें, वो सहयोग करेंगे तब काम आगे बढ़ेगा। मुखिया जी उन लोग को सहयोग करने में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। मतलब अधिकारी लोग सहयोग करें आप? हाँ, अधिकारी लोग सहयोग करेंगे तो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं इस तरह से जब काम होगा और पदाधिकारी
और कर्मियों का सहयोग मिलेगा तो हम समझते हैं कि 5 साल में ग्राम पंचायत उतलीवारा आदर्श पंचायत हो जाएगा। तो क्या अधिकारी के द्वारा आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अधिकारी के द्वारा जितना मिलना चाहिए सहयोग उतना नहीं मिल रहा है। किस प्रकार का सहयोग मांग रहे हैं आप? सहयोग मांग रहे हैं कि देखिए हमारे आरटीपीएस काउंटर है जी हम यहाँ रेगुलर यहाँ आरटीपीएस ऑपरेटर मांग रहे हैं। जी रेगुलर हम यहाँ पंचायत में अपना अकाउंटेंट मांग रहे हैं। पंचायत सचिव भी रेगुलर मांग रहे हैं, चूँकि एक पंचायत सचिव है और 4 पंचायत का उनका प्रभार है, तो हम तो अधूरा रह जाते हैं। क्योंकि उनके साथ मेरा जॉइंट सिग्नेचर होता है, हमारा होता है, उनका भी होता है। कोई फाइल कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो सप्ताह में 2 दिन समय देते हैं तो 2 दिन ले पाते हैं। और पब्लिक का समस्या डेली है कुछ न कुछ, जी तो हमारा रेगुलराइज कर्मचारी को दिया जाए ग्राम पंचायत उतलीवारा में, न कि रूटीन बेसिस पर नहीं दिया जाए, क्योंकि हम खुले में काम करने वाले आदमी हैं पब्लिक के बीच में। इसलिए मेरा सहायक है पंचायत सचिव, रिटेन कंप्लीट करना उनका काम है और मॉनिटरिंग करना रिटेन के हमारा काम है भी। पब्लिक को बीच में काम जो चलता है उसमें वो अभिकर्ता होते हैं जी और हम स्वीकृति देते हैं, क्योंकि काम तो उनको कराना है, काम तो हमको कराना नहीं है। हम तो मुखिया जी हैं, अध्यक्ष हैं, स्वीकृति देते हैं और सरकार उनको वेतनमान दे रही है। तो विशेष रूप से कार्य कराना साइड पर रह के जिम्मेवारी पंचायत सचिव जी के है, मुखिया जी के नहीं है तो नहीं है। और कुछ ज़्यादा मुखिया जी के पास काम है, पंचायत सचिव जी के भी पास काम है। जिससे ज़्यादा मुखिया जी के पास लोग कहेंगे कि तो मुखिया जी के ज़्यादा कैसे काम है, तो कुछ ऐसे सामाजिक काम है वो काम मुखिया जी के पास ज़्यादा हो जाता है। कहीं कुछ वाद विवाद आ गया, पंचायत में कोई बूढ़ बुजुर्ग मतलब डेथ कर गए तो घाट पर भी जाना पड़ता है, विवाद हो गया उसमें पंचायती में भी जाना पड़ता है, शादी ब्याह है उसमें भी जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ पंचायत में पंचायत सचिव से तो ज़्यादा काम हो जाता है मुखिया जी के। अच्छा, तो हम सारी काम को देखते हैं और स्वयं देखते हैं। एकदम कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है पब्लिक के भी बीच में, एकदम हम कहते हैं कि डायरेक्ट हमसे संपर्क में रहिए। आपका जितना कार्य क्षेत्र है उतना आप कर रहे हैं? हाँ, जो हमारा पंचायती राज के अधीन जो कार्य मिला है उसके तहत हम यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुखिया जी के कार्यवाहक इस पंचायत के, इन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ समस्या इन्होंने गिनाई है हमारे चैनल के माध्यम से और सरकार से कुछ मांगे भी रखी है इस पंचायत के लिए, इस पंचायत के लोगों के लिए, और सहयोग भी मांगा है यहाँ के अधिकारियों से, ताकि इनका अधिकारी अगर सहयोग करते हैं तो इस पंचायत का विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास दिखाने के लिए। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ इंसान कुमार, पटना।